जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि ज्योतिष अब श्राप मुक्त होने जा रही है और वो प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। इसीलिए अब ज्योतिष के सनातन स्वरूप को आपके सामने आना ही है। इसीलिए आज के वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वो बात रख रहा हूं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा आप मानते भी हैं कि संस्कृत भाषा इस दुनिया की प्राचीनतम भाषा है और दुनिया की सारी भाषाओं का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आप लोगों का भी ऐसा ही मानना है, खास तौर पर हम सनातनियों का तो यही मानना है। लेकिन यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि संस्कृत भाषा को जन्म किसने दिया, किसने उसे लिपिबद्ध किया, किसने संस्कृत के नियम बनाए, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या आप जानते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया के अंदर लिपि सबसे पहले किसने उसको हमारे सामने रखा या लिपिबद्ध करने का तरीका हमारे सामने कौन लेकर आया, तो क्या इसका उत्तर आपके पास है? दुनिया का पहला ग्रंथ किसने लिखा होगा, उसका नाम क्या होगा, क्या आपको पता है? हम मनुष्य की रचना के अंदर वो कौन सा सिद्धांत काम में लिया गया होगा, क्या इसके बारे में आपको पता है? ये पूरा ब्रह्मांड अनंत विस्तार है इसका, ये लगातार अपनी गति से विस्तार ले रहा है, तो उसके पीछे कौन सी फिजिक्स काम कर रही है, क्या इसके बारे में आपको पता है? हम ये तो मानते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है, हमारे वेद बहुत पुराने हैं, इनमें अथाह ज्ञान का भंडार है, लेकिन इनको लिखने वाला कौन है, इनको दुनिया के सामने रखने वाला कौन है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। इसीलिए जब हम अपने जीवन के अंदर सनातन को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें उस बिंदु पर आना पड़ता है जहां से सनातन आरंभ होता है। उसके बिना सनातन आपको कभी समझ में आएगा भी नहीं। और इसीलिए बातें मैं आप लोगों के सामने रख भी रहा हूं। इस धरती पर सबसे पहले अगर किसी ने किसी शब्द को लिखा तो वो भगवान गणपति थे। अपने ही दांत की कलम बनाकर उससे लाल चंदन के द्वारा, लाल चंदन से पारजस्ता धातु पर पहली बार उन्होंने शून्य को सुचारू किया था। ये क्या आप जानते हैं? इस ब्रह्मांड के पहले वैज्ञानिक कौन है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? इस ब्रह्मांड के पहले वैज्ञानिक ऋषि, वैज्ञानिक हम आज बोलते हैं लेकिन उन्हें वास्तव में ऋषि कहा जाता है। तो इस धरती के पहले ऋषि कौन थे? इस धरती के पहले ऋषि भी भगवान गणपति हैं। इसीलिए उन्हें सनातन ऋषि कहा जाता है। इस धरती के पहले सनातन ऋषि भगवान गणपति हैं। गणपति उनका नाम है, इसीलिए उनके नाम से गणित बनी है। गणित के 9 अंकों का आविष्कार भी भगवान गणपति ने किया है और इन अंकों के आविष्कार के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है कि आप थक जाएंगे, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, लेकिन इसके ज्ञान का विस्तार का अंत आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा किसी और वीडियो के अंदर। आने वाले भविष्य के अंदर युगों युगों तक इस सृष्टि के विस्तार को कैसे समझा जाएगा, आरंभ से लेकर अंत तक हम कैसे किस चीज को समझ पाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान हम उसका आकलन कैसे कर पाएंगे, तो यहां भी भगवान गणपति ने एक विधा को हमारे सामने रखा जिसे कहते हैं ज्योतिष विधा। यानी ज्योतिष का ज्ञान इस संसार को जिन्होंने दिया उनका नाम भी गणपति है।
और इसीलिए उनके साथ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, गंग। गंग का मतलब होता है गहराई, ज्ञान की गहराई। और इसीलिए हम कहते हैं ओम गंग गणपते नमः, यानी अथाह ज्ञान की गहराई को जानने वाले गणपति आपको प्रणाम है। क्या आप जानते थे गंग का मतलब क्या होता है? अब अगर इस ज्योतिष विधा को भगवान गणपति ने हमें दिया तो किस लिए दिया होगा? जरा एक प्रश्न करके देखिए अपने आप से। सनातनियों, मैं आपके सामने आज ज्योतिष का वो सनातन स्वरूप रख रहा हूं जो वास्तव में सनातन है, और जिस स्वरूप को आप लोग जानते हैं वो पाखंड है। इसीलिए सनातन ज्योतिष के अंदर भगवान गणपति ने हमें जो ये विधा दी है, इसके पीछे का मूल कारण क्या था, आज उस बात को समझिए। हम जन्म जन्मांतर से इस धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं। बहुत से दुष्ट कर्म भी हमसे होते होंगे। अगर वो हमारे कर्म ईश्वर हमें दिखा दे, अगर आपको इस जन्म के अंदर आपके पिछले जन्मों के कर्म दिखा दिए जाएं, तो यकीन मानिए आप इस धरती पर अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म हमने न जाने किन किन जन्मों में किए होंगे। अब दो ही रास्ते थे, या तो हमारी स्मृति के अंदर हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें याद रहे ताकि हम उन कर्मों को सुधार पाएं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो वो पाप की गठरी, हमारे कर्मों की गठरी ही इतनी भारी और इतनी विषैली है कि जिसको देखने के बाद हम कर्म कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ईश्वर ने एक पर्दा रखा है, और उस पर्दे के पीछे से हमें वो ये बताता है, उस पर्दे के पीछे हमें ये दिखता है कि हमारे कर्मों की गति क्या है, और उन कर्मों की गति को सही करने का रास्ता क्या है। और इसी के लिए भगवान गणपति ने हमारे बीच में ज्योतिष विधा को रखा है। ये ज्योतिष विधा ब्रह्मांड की हर चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या व्यापक असर है हम पर, जीव जंतुओं पर, इस प्रकृति पर, इस ब्रह्मांड पर और इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं पर, उसका क्या व्यापक असर है, इस तमाम चीजों को कैलकुलेट करके हमारे सामने रखने का जो साधन है वो ज्योतिष विधा है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे बेटा कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मैं कब मरूंगा, हम इन चीजों को जानने के लिए इस विधा का प्रयोग करते हैं। हालांकि इस विधा से ये चीजें जानी जाती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कितना स्थूल है। मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि हम किन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, जबकि ज्योतिष खाक में मिलने से पहले मुक्ति का मार्ग तलाशने का साधन है। इतने महान ज्ञान को हम किस जगह प्रयोग करते हैं, इस बात की गंभीरता को समझिए। ज्योतिष हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को बताता है, हमारे जीवन के अंदर कौन से कर्म हैं जिन्हें हमने किया है, जिसके कारण से आज हमारी ये परिस्थिति है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हमारी कुंडली ही ये बता देती है कि कौन से ग्रह हमें बाध्य करेंगे उन कर्मों को भोगने के लिए, और कौन से ग्रह हैं जो हमें नया कर्म करने के लिए ताकत देंगे। हर एक चीज इतनी साइंटिफिक है जिसमें किसी तरह की कथा कहानियों का कोई रोल नहीं है। हर चीज बहुत साइंटिफिक है, और इसीलिए हम पर कृपा करके ही ईश्वर ने ये विधा भी हमें दी, ताकि हम इस विधा के द्वारा अपने कर्मों की गठरी को हल्का कर सके। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि इस विधा का भी वो व्यापार हुआ है कि मां पार्वती को श्राप देना पड़ा, और जिसके कारण से ये श्रापित हुई। और ज्योतिष जब श्रापित हुई तो ये केवल और केवल व्यापार का हिस्सा बनकर रह गई, केवल और केवल कथा कहानियों का हिस्सा बनकर रह गई। चांद ने उनकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए कलंकित हो गया। ये इसका पुत्र है, वो दुष्ट है, वो नीच का है, ये क्रूर है।
हमने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इस ज्योतिष के अंदर कर दिया है जो वास्तव में है ही नहीं। ये जो 9 ग्रह जिनकी हम बात करते हैं, ये ऊर्जाओं का भंडार है। ये हमारी गति को नियंत्रित करने का साधन है। हमारे कर्मों की गठरी का हिसाब किताब इसी ताने बाने के अंदर होता है। इस चीज को जानने का माध्यम ज्योतिष है। इसीलिए आने वाले समय के अंदर मैं आपको ज्योतिष के वो महानतम सूत्र बताऊंगा जो आपके जीवन में हूबहू एप्लीकेबल होंगे। चाहे फिर आप किसी के जीवन में भी उसको रख के देख लेना। अगर आप 1000 लोगों के जीवन में वो बात रखेंगे तो 999 नहीं, पूरे 1000 लोगों के जीवन में वो बात एज इट इज काम करेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको और बताता हूं, आखिर ईश्वर हमें पहचानता कैसे होगा? क्या मेरा नाम सनातन ऋषि है तो क्या वो मुझे इस नाम से जानते हैं? क्या ईश्वर की बही खाते में मेरा नाम ये दर्ज होगा? या जो जन्म के साथ मुझे मेरे माँ बाप ने जो नाम दिया क्या वो दर्ज होगा? या आपका नाम यदि मान लीजिए राम मनोहर है तो क्या उस ईश्वर के बही खाते में आपका नाम राम मनोहर लिखा होगा? सनातनियों, ईश्वर के बही खाते में हमारा जो नाम दर्ज होता है वो नाम दर्ज नहीं होता है, एक कोड दर्ज होता है। ये कोड बताता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, हम कब कब किस किस योनि में रहे हैं और हमें अगली गति हमारी क्या है, हम क्या काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हर एक चीज उस कोड से डिकोड होती है। और इसीलिए आपने सुना होगा इस्लाम के अंदर 786। अरे उनकी भाषा तो उर्दू है, उनकी संस्कृति भी अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, लेकिन गणित के सूत्र हर जगह पर एक ही क्यों हैं? गणित के अंक हर भाषा, हर संस्कृति, हर प्रांत, हर देश के हिस्से के अंदर, हर कोने कोने में इस धरती पर वो गणित ही एक ही रूप में क्यों प्रयोग में ली जाती है? इसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं कर पाया? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? तो आखिर इस्लाम में 786 का मतलब क्या है? आप लोग जानते होंगे, हाँ ये ऐसा होता है, ये बड़ा शुभ अंक है, ये अंक है, लेकिन जरा ध्यान से समझ लीजिए बात को। 786 मोहम्मद साहब का कोड है। उस अल्लाह के दरबार के अंदर, वहां उसे दरी खाना कहते हैं। अल्लाह के दरी खाने में मोहम्मद साहब का जो कोड है वो 786 है। ये 786 का कोड मोहम्मद साहब के अब तक के इस धरती पर आने जाने का सारा बही खाता है। अगर इस कोड को डिकोड करोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। इसीलिए भगवान गणपति ही इस सारी विधाओं के ज्ञाता है और हमारी मति में विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में वाईफाई के थ्रू ट्रांसफर होता है। कहीं कोई लिपि की जरूरत नहीं होती है, कहीं कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कॉपी, सिर्फ एक कॉपी पेस्ट होता है, यहां से कॉपी और वहां पेस्ट हो गया। ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड का ज्ञान भी आपकी मति के अंदर, वो परमात्मा कॉपी पेस्ट करना जानता है, लेकिन करता उनके अंदर है पेस्ट जो उसकी काबिलियत रखते हैं। और यही तरीका है जिसकी वजह से लाखों साल से ये सनातन का ज्ञान हम तक पहुंच रहा है बिना किसी मिलावट के। मिलावट हम बाद में करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज पता है, अब मैं उसको आपके सामने हूबहू वैसे न रखकर, गणपति के नाम से न रखकर अपने नाम से रखूं कि देखिए मैंने ये रिसर्च की है, मेरे पास एक ज्ञान है और मैंने एक खोज की है, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं और अब देखिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूं। तो यहां गलती कौन कर रहा है? गलती फिर हम कर रहे हैं। इसीलिए जो ज्ञान जिनका था उनके नाम से ना रखकर व्यक्तियों ने अपने नाम से उन चीजों को रखना शुरू कर दिया। और ज्योतिष में भी यही हुआ है। ये पराशर संहिता है, ये भृगु संहिता है, ये संहिता है, वो संहिता है, किसी ने भी नहीं कहा ये गणपति की है, ये सनातन संहिता है, ये सनातन शास्त्र है, ये सनातन ज्योतिष है। जैसे मोहम्मद साहब का कोड है 786,
वैसे ही अर्जुन का भी एक कोड था और वो था 3390 ये वो कोड है जिन कोड से पूरा का पूरा भूतकाल और वर्तमान और भविष्य सब पता लगता है। ये कोड आखिर डिकोड होते कैसे हैं, ये ज्ञान भी गणपति ही देंगे और समय आने पर ये बात भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इसीलिए जीवन के अंदर इस सनातन ज्योतिष की महत्वता को समझिए। आने वाले समय के अंदर जो कुछ घटित होगा, हर चीज समझी जा सकती है, उससे बचा जा सकता है और वर्तमान के अंदर एक बहुत बड़ा विकट समय चल रहा है। इससे बचने का साधन केवल और केवल गणपति के पास है, क्योंकि सारी विधाओं के ज्ञाता वो हैं, तो उनके पास इस समस्या का समाधान भी जरूर होगा। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जब भी कोई कार्य करते हैं, भगवान गणपति को सबसे पहले याद करते हैं, क्योंकि जो समस्त विधाओं को देने वाले हैं, अगर उनको आपने सबसे पहले याद किया, उन्हें वहां स्थापित कर दिया, तो क्या अब उस काम के अंदर कोई कमी रह सकती है? और इसीलिए हम भगवान गणपति को सबसे पहले हर कार्य के अंदर याद करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैंने आपको सनातन ज्योतिष का वो स्वरूप जो कहां से शुरू होता है, उसकी गहराई क्या है, उसका एक बहुत छोटा सा एक संक्षेप में मैंने आपको विवरण दिया है। इससे आगे की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आगे वीडियो में रखूंगा और आपके जीवन के अंदर वो सब चीजें चरितार्थ हो, आप उसका लाभ ले पाए, इसका पूरा प्रयास मैं जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि इस धरा की जो संपदा है वो ईश्वरीय संपदा है और इस संपदा के साथ छेड़छाड़ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस धरती पर मुसाफिर हैं। ये धरती हमारी नहीं है, हमें केवल अपने कर्मों के भोग को भोगने के लिए मिलती है। रंगमंच है, हर कलाकार के पास एक पात्र है, उस पात्र को हम निभाते हैं। कौन कितनी अच्छी तरह से उस पात्र को निभाता है, बस यही हमें देखना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।